हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक डेव गुरु। तो आज है फोर्थ पार्ट ऑफ रिएक्ट कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो आज का इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैंने 3 पार्ट्स ऑलरेडी इसके निकाल दिए हैं। अगर आपने उसको देखा नहीं और आपको देखने का मन हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ जाके पूरी प्लेलिस्ट है, तो आप उसमें जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इसी बात पे चलिए देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन और मिलके करते हैं सॉल्व। लेट्स गो। सो इस क्वेश्चन को क्या करना है ये देखते हैं। ठीक, ये इंटरव्यू में से 2-3 बार पूछा गया है। एंड सपोज मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो ऑटोमेटिकली दूसरे में चला गया। मैंने यहाँ पे 3 लिखा तो दूसरे में चला गया। 4 लिखा तो चला गया 6 में, यहीं रहा। तो आपने देखा है कि जब भी आप किसी भी ऑथेंटिकेशन में जाते हो, फिर आप ओटीपी टाइप करते हो, तो यही चीज होती है कि आप यहाँ पे टाइप कर लो तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट में चला जा रहा है। और फिर आप बैक स्पेस दबा रहे हो तो ये अपने फर्स्ट में चला जा रहा है। ठीक, और ये क्वेश्चन है और उसमें एक और चीज है कि ये जो इनपुट बॉक्स है ये भी डायनामिक है। तो मतलब ये 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ठीक, डिपेंडिंग अपॉन कि हम क्या देते हैं। तो यही क्वेश्चन है तुमको सॉल्व करना है। डायनामिक ओटीपी लॉगिन बनाना है हमको, और इसमें ये कुछ इंटरेस्टिंग यूजर फीचर्स 1 2 3 6 9 ना ना ना। तो चलिए करते हैं। मेरे को लगता है बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, तो उसको करने में मजा आएगी। तो चलिए करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए बनाते हैं अपना ओटीपी। हमारी ये डायनामिक ओटीपी, इसकी वजह से यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, वो है कि मैंने क्या किया है, एक ऐप डॉट जेएस हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, इंडेक्स डॉट जेएस से, जिसमें मैंने ऐप दी है। ऐप में मैंने एक डेटा कंपोनेंट बनाया है, और यहाँ पे मेरे पास ओटीपी लॉगिन करके कंपोनेंट है जिसमें हमको काम करना है, जिसमें अभी कुछ भी नहीं है। ठीक, सो क्योंकि हमारा डायनामिक है तो हम यहाँ से पास करेंगे कि हमको कितनी कितने इनपुट फील्ड्स चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ओटीपी इनपुट फील्ड्स हमको चाहिए 4, 5 लिख देती हूँ मैं। मेरे को 5 चाहिए। तो अब मैं ये लेकर गई ओटीपी लॉगिन में। अब मेरे को यहाँ पे इनपुट बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे यूज स्टेट बनाऊंगी। ठीक, यूज स्टेट बनाया मैंने, और उसमें मैंने क्या किया, ओटीपी लॉगिन से मैंने ओटीपी इनपुट फील्ड दी। अगर ओटीपी इनपुट फील्ड है, ठीक, सबसे पहले मेरे पास ये कॉन्स्ट ओटीपी एरे कॉमा सेट ओटीपी एरे। तो ओटीपी इनपुट फील्ड है अगर, तो मेरे को क्या करना है, अगर ओटीपी इनपुट फील्ड है तो न्यू एरे, उतने का एरे बनाना है, राइट। तो मेरा ओटीपी इनपुट फील्ड्स, ओटीपी इनपुट फील्ड्स, ठीक, ओटीपी इनपुट फील्ड्स न्यू एरे, और अगर नहीं तो एम्प्टी। ठीक, अब न्यू एरे ओटीपी इनपुट फील्ड, न्यू एरे क्या करता है, मेरे को सिर्फ एम्प्टी वो देगा। अब मैंने उसको फिल कर दिया किस चीज के साथ, अभी तो एम्प्टी वैल्यू के साथ। इनिशियल वैल्यू इनपुट की सारी की एम्प्टी रहेंगी। ठीक, तो ये हो गया। अब मेरे को इस पे मैप चलाना है। इजी काम फर्स्ट, कुछ तो दिखने लगे, तब तो मजा आया कोड करने में। ओटीपी एरे डॉट मैप, ठीक। अब मेरे को क्या देना है, रिटर्न करना है इनपुट, ठीक, जिसका टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो देखते हैं मेरा इनपुट एलिमेंट आया कि नहीं आया, उसके बाद कुछ और करते हैं। ओ 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये आ गया। अब हमको क्या करना है, डायनामिक तुम्हारा ये बन गया। ठीक, बढ़िया, कंग्रेचुलेशन, स्टेप 1। अब मेरे को क्या करना है,
इनकी वैल्यू चेंज करनी है। ठीक, अभी तो ऐसे दे रहे हैं और ये सिर्फ सबसे पहले मेरे को इनकी वैल्यू चेंज करनी है। और ये क्या क्या करना चाहिए, देखिए हम एक साथ ही मूव करना पड़ेगा इसको। मेरे को इसकी वैल्यू चेंज करनी है और ये नेक्स्ट में चला जाए। ठीक, यहाँ पे चला जाए और ये सिर्फ एक ही वैल्यू ले। ठीक, और ये नेक्स्ट पे चला जाए। मेरे को ये चीज करनी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो इसके लिए मेरे पास, अगर मेरे को फोकस यहाँ करना है तो मेरे पास क्या एक चीज होनी चाहिए, वो है यूज रेफ। यूज रेफ से मेरे पास हर एलिमेंट की वैल्यू होगी। ये एलिमेंट का होल्ड होगा, इस एलिमेंट का होल्ड, हर एलिमेंट का होल्ड होगा। तो मैं क्या करूंगी कि अगर मेरे पास यूज रेफ है, ठीक, उसके डॉट करेंट को +1 करके नेक्स्ट में फोकस कर दूंगी, फिर नेक्स्ट में फोकस कर दूंगी, फिर नेक्स्ट में फोकस कर दूंगी, अपने चेंज हैंडलर में लास्ट तक चलाऊंगी इसको। ठीक, तो सबसे पहले मैं दूसरे स्टेप में क्या करूंगी, यूज रेफ यूज करूंगी। ठीक, यहाँ पे आए यूज रेफ, एक नया हमारा हुक। सो const ref is equal to use ref। अब ये नल नहीं होगा, ये होगा एरे, क्योंकि मेरे को इसमें डालना है। ठीक, कॉमा इंडेक्स। अब इनपुट टाइप है टेक्स्ट। रेफ क्या होगा मेरा, रेफ हर एक इनपुट का मेरे को लेना है। इवेंट है रेफ डॉट करेंट। इस करंट में मैं डालती जाऊं। ठीक, ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू ई। ठीक, ठीक, मैंने ये किया। अब मेरे को क्या करना है, एक नेम देना होगा। ठीक, जो कि मैंने अभी के लिए दे दिया इंडेक्स। फिर की देनी होगी, जो भी मैंने दे दी इंडेक्स। ठीक, रेफ दे दिया मैंने उसको। ठीक, रेफ मतलब मैंने इसमें ये जो रेफ है, अब मेरा एरे है, उसमें मैं एक एक करके वैल्यू डाली हूँ। तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट इंडेक्स, क्योंकि ये लूप है, तो सिर्फ करंट की पहले इंडेक्स 0 पे ये आ जाए, 1 पे ये आ जाए, तो मेरे पास हर रेफ की वैल्यू होगी। तो ये किया मैंने। अब वैल्यू क्या होगी इसकी, वैल्यू होगी जो मेरा ये ई है, ठीक, वो इसकी वैल्यू होगी। अब मैं एक ऑन चेंज हैंडलर चलाऊंगा। ऑन चेंज हैंडलर चला लूंगी। ओटीपी चेंज हैंडलर लिखूंगी मैं स्पेशली ओटीपी के लिए। ओटीपी चेंज हैंडलर। जब आप एंजॉय करने में कोडिंग, तभी आपको मजा आएगी कोडिंग करने में, ट्रस्ट में। तो थोड़े से जोक्स, थोड़ा सा एंजॉयमेंट जरूरी होता है। ठीक, ओटीपी हैंडलर। अब ये मेरे को एक इवेंट दे रहा है। अब इस इवेंट में एरो फंक्शन, अब मेरे पास क्या है, वैल्यू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें इंडेक्स भेज सकती हूँ कि भाई मेरे को तो इंडेक्स से चेंज करना ना चीजें, तो मेरे को इंडेक्स तो चाहिए ही चाहिए। ई पास किया। ठीक, अब मैंने यहाँ पे ई कॉमा इंडेक्स। अब लेट वैल्यू इनपुट वैल्यू, लेट इनपुट वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक, मेरे पास इनपुट वैल्यू आ गई। अब इनपुट वैल्यू में मेरे को क्या करना है, मेरे को चेक करना है इफ, क्योंकि इनपुट टाइप टेक्स्ट है तो उसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो वो नॉट अ नंबर है अगर मेरी इनपुट वैल्यू, ठीक, इनपुट वैल्यू, तो
रिटर्न कर दो। अब मैं एक बार कंसोल लॉग कर लूँ, टू कॉन्फिडेंट ऑन माई कोड, कंसोल डॉट लॉग। एक तो मेरे को रेफ को करना है, ठीक, और इनपुट वैल्यू को करना है। तो मेरे को पता चलना चाहिए कि मेरा रेफ सही आ रहा है कि नहीं। रिफ्रेश किया, इंस्पेक्ट किया, मैंने यहाँ पे 1 किया, ठीक। तो कंसोल में क्या आया, ये देखो रेफ में क्या आया, सारे इनपुट्स आगे देख लो, ये इनपुट देखो मार्क हो रहे हैं। तो मेरे पास रेफ तो एकदम सही बना है, और ये रेफ आया और ये 1 वैल्यू आई, ठीक। तो मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया था, मैंने यहाँ पे 2 टाइप किया, यहाँ पे F टाइप किया, ठीक। तो सही है, बढ़िया बढ़िया, गुड गुड, मेरे पास वैल्यू आ रही है। अब मेरे को इससे काम करना है, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है, तो मेरे को भाई सेट भी तो करना होगा। तो मैं अपने OTP एरे को सेट करेगी, ठीक। इसके बाद लेट न्यू OTP एरे इज इक्वल टू डॉट 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 OTP एरे। अब न्यू OTP एरे के इंडेक्स में, ये दोनों के इंडेक्स तो सेम है, राइट। तभी मैंने इंडेक्स पास किया, उसके इंडेक्स में मेरे को ये इनपुट वैल्यू डाल देंगे। और अब मेरे को सेट करना है इनपुट, सॉरी, OTP एरे को। अब हम देखते हैं न्यू OTP एरे, चलिए देखते हैं, 1 करते हैं, हमें यहाँ 1 1 1 टाइप कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करने में कोई चेक नहीं लगाया, बट हम यहाँ पे टाइप कर पा रहे हैं, तो वो चीज तो है। अब मैं क्या करूँ कि जो मेरे पास ये इनपुट वैल्यू है उसकी सिर्फ लास्ट है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, डॉट सब स्ट्रिंग लगा सकती हूँ, ठीक। और इनपुट वैल्यू डॉट लेंथ -1 तक, तो हमेशा ये लास्ट वाली वैल्यू लेगा, तो इससे मेरी लास्ट वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं, ये देखो मैंने ये सब टाइप किया, मेरी लास्ट वैल्यू है। तो अब मेरे पास एक नंबर आ गया, बढ़िया बढ़िया, एक नंबर भी आ गया। अब क्या करना है मेरे को, ये अपने आप मूव हो, नेक्स्ट इंडेक्स में है, नेक्स्ट इंडेक्स पे है, ठीक। सबसे पहले ये फर्स्ट पे फोकस हो, इजी वाला करते हैं, ठीक। अब फर्स्ट पे फोकस कैसे हो सकता है, यूज इफेक्ट किया मैंने, एंड ये फर्स्ट टाइम चले, अगर मेरा रेफ ऑफ 0, ठीक, रेफ राइट, ओह सॉरी, ये गलत जगह लगा दिया, यूज इफेक्ट इस रेफ के बाद लगेगा, ठीक। अगर मेरा रेफ है, ठीक, एंड रेफ डॉट करंट है, एंड रेफ डॉट करंट 0 है, अगर ये तीनों है तो मैं क्या करता हूँ, रेफ डॉट करंट। तो जो हम रेफ में करते हैं कि मेरे पास पूरा इनपुट एलिमेंट है, तो रेफ डॉट करंट डॉट फोकस, देखते हैं चल रहा है कि नहीं। इतने सारे टैब्स ओपन है कि मेरा एरर आया।
ref dot current dot focus is not a function dot focus ओके डॉट जीरो ठीक इसके से एरर आता कि डॉट करंट तो है ना पर जीरो। अब देख लो फर्स्ट पे फोकस हो गया तो बढ़िया बढ़िया हमारा फर्स्ट चीज तो चल गई। अब मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मेरा नेक्स्ट में चला जाए ठीक। तो मैं क्या कर सकती हूँ सेट बैचिंग होती है तो सेट अप करो बाद में करो कोई दिक्कत नहीं है। इफ इंडेक्स है ठीक एंड इंडेक्स लेस देन OTP एरे लास्ट पे नहीं बढ़ना चाहिए ठीक। डॉट लेंथ तो मतलब अगर 5 है तो 4 तो अगर इंडेक्स मेरा 4 है और ये लेस देन ये है तो करेक्ट है ठीक। इज लेस देन लेंथ माइनस 1 4 पे नहीं चलना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड टोकन हाँ भाई कर रही हूँ मैं ठीक। और ऑब्वियसली मेरी इनपुट वैल्यू हो तो मेरे को क्या करना है यही जो मैंने यहाँ पे किया था रेफ का फोकस बढ़ा देना है। अभी किसका बढ़ाना है ये जीरो का नहीं बढ़ाना है ये बढ़ाना है इंडेक्स प्लस 1 का। जो मेरा इंडेक्स है उसके प्लस 1 में फोकस कर दो। अगर मेरा इंडेक्स है इंडेक्स सपोज मेरा इंडेक्स है 0 1 2 3 सपोज मेरा 0 1 2 3 थर्ड का इंडेक्स है ठीक। अब थर्ड के इंडेक्स पे मैं क्या कर रही हूँ रेफ डॉट करेंट सो थर्ड इंडेक्स इज लेस देन OTP डॉट लेंथ दैट इज 5 माइनस 4 हाँ लेस है एंड इनपुट वैल्यू है तो फोकस प्लस पे कर दो। अब जब ये 4 होगा तो फिर कहीं नहीं जा सकता तो मेरे हिसाब से ये चलना चाहिए। चलिए देखते हैं। मैंने 1 किया मैंने 2 किया मैंने 3 किया चल नहीं रहा। अब हम एक काम करते हैं ऑब्वियसली चल नहीं रहा तो हम क्या लगाएंगे डीबग पॉइंट कोई एक माइन्यूट सी एरर हो रही होगी OTP लॉगिन क्या नाम है हमारी उसका OTP ठीक इंडेक्स और JS तो ये हुआ ठीक। अब हम चलते हैं अपने इस पे और देखते हैं कि क्या एरर आ रही है। मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया इंडेक्स 0 है तो ये अंदर ही नहीं गया ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ इंडेक्स 1 है OTP एरे डॉट लेंथ कितनी है 4 है इंडेक्स ये है एंड इनपुट वैल्यू तो अब तो जाना चाहिए तो अंदर गया तो उसने फोकस नहीं किया। वो देखते हैं ठीक 1 किया अब आ गया देखा तो वो कंडीशन मेरी गलत थी तो तो ये मैंने बंद कर दिया तो मेरा ये चल गया तो कंग्रेचुलेशन 1 2 3 4 5 ये भी तो फर्स्ट स्टेप। अब बैक स्पेस भी चलनी है ठीक है वो एक यूजर को अच्छा फील करने के लिए बट इसका मेन स्टेप्स क्या है कि डायनामिक OTP के लिए मैंने क्या किया डायनामिक OTP के लिए मैंने OTP भेजा अपने डेटा का अपने पेरेंट कंपोनेंट से और मैंने यहाँ पे चेक कराया और मैंने क्या किया मैंने एक नया एरे बना लिया न्यू एरे करके OTP इनपुट फील्ड अगर उसने 5 भेजे तो मैंने 5 बना लिया ठीक। और फिर मैंने क्या किया डॉट फिल कर दिया तो वो सारे एम्प्टी से फिल हो गए क्योंकि इनिशियल वैल्यू सबकी एम्प्टी होनी चाहिए। और मैंने क्या किया मैंने एक एरे चला दिया सारे क्या कहते हैं OTP एरे डॉट मैप का तो पास जो मेरा ये इनपुट चल गया।
अब इसके अंदर नेम, की, इंडेक्स और वैल्यू जो भी मेरी ओटीपी आने में वो होगी, कि में इंडेक्स डाल दी मैंने, नेम में इंडेक्स डाल दी, और मेन यूज रेफ की वजह से फोकस आगे बढ़ रहा है। अब यूज रेफ क्या करता है, अगर हमको डॉम एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, ठीक है, तो हम यूज रेफ यूज कर सकते हैं। तो यूज रेफ को, क्योंकि मेरे को हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना, तो मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो मैं अलग अलग ना बना के मैंने क्या किया, एक एरे बना लिया और उसके अंदर मैं डालती रहूंगी। तो मैंने यहाँ पे वही किया कि इवेंट लिया और अपने डॉट करेंट, रेफ डॉट करेंट में ही चीजें होती है, वैल्यू होती है, ठीक। तो रेफ डॉट करेंट के फर्स्ट इंडेक्स में अपना पहला इनपुट डाल दिया, सेकेंड इंडेक्स में मैंने दूसरा इनपुट डाल दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास उस इनपुट का डॉम एलिमेंट आ गया। तो उसमें मैं डॉट फोकस तो आराम से कर सकती हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम पे उस पर फोकस कर दिया, ठीक। अब उसके बाद जब मैंने चेंज हैंडलर चलाया, तो उस चेंज हैंडलर पे मैंने दो चीजें चेक की। पहली तो कि अगर वो इस नाम है, क्योंकि मेरा इनपुट टाइप टेक्स्ट है, तो अगर किसी ने ABCD टाइप किया तो भाई ऐसे ही रिटर्न कर दो, चेंज मत करो। फिर उस इंडेक्स से मैंने अपनी जो भी वैल्यू है, इनपुट वैल्यू, उसको ले ली। और सब स्ट्रिंग क्यों किया, क्योंकि मेरे को साइन नहीं चाहिए, सिर्फ लास्ट नंबर चाहिए। किसी ने 1 2 3 4 टाइप किया तो सिर्फ 4 आना चाहिए। तो क्या किया, 1 2 3 4 टाइप किया उसने, तो मैंने किया लेंथ -1, दैट इज 1 2 3 4 की 4 लेंथ है, सो 3 से चलेगा, मतलब उसने सिर्फ लास्ट डिजिट ली, तो इसने लास्ट डिजिट ले ली, ठीक। और फिर मैंने चेक किया, जो मेरा इंडेक्स है वो मेरे ओटीपी एरे डॉट लेंथ से छोटा है कि नहीं, -1, क्योंकि मेरे को लास्ट में फोकस को नहीं बढ़ाना है, लास्ट की एक वैल्यू तक मेरे को फोकस, यहाँ तक, यहाँ जब मैं लिखूं तो फोकस यहाँ पे आ जाए, ठीक। जब मैं यहाँ पे लिखूं तो कहीं नहीं जाएगा। तो इसकी वजह से मैंने क्या किया, लेंथ -1, इंडेक्स इज लेस देन लेंथ -1, और इनपुट वैल्यू हो तो इंडेक्स +1 पे फोकस डाल दो। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा 1 1 चल रहा है। तो ये मेरे 2 स्टेप्स हो गए। अब एक और लास्ट स्टेप है, की डाउन, ठीक। 1 2 3 4 5। अब अगर मैं बैक स्पेस दबाऊं तो ये पीछे आना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है, एक की अप ऑपरेशन है, ठीक। सो हम की अप ऑपरेशन यूज करते हैं, ऑन चेंज, ऑन की अप, मतलब मैंने कोई की दबाई, ठीक। तो मेरा एक इवेंट हैंडलर चलना चाहिए बेसिकली, और वो पीछे जाना चाहिए। तो जो मैंने उस पर लिखा था कि चेंज हैंडलर, पहले तो इसको वो करा के देखेंगे कि बैक स्पेस किस में आती है, क्योंकि मैं भी श्योर नहीं हूँ। तो देखते हैं साथ में हम। अब कोडिंग इज फन एंड यू कैन नॉट नो एवरीथिंग। अब यहाँ पे आपने ई किया, कॉमा इंडेक्स किया, कॉमा ओटीपी एरे, मेरे पास वैल्यू आ रही है कि नहीं सही की, तो और इंडेक्स सही आ रहा है कि नहीं, ये सब मेरे को चेक करना है। तो चलिए देखते हैं। अब मैंने रिफ्रेश किया, 3 4 5। अब मैंने कंसोल को एम्प्टी किया, ऑब्वियसली हर जगह आ ही रहा होगा, क्योंकि मेरे को बैक स्पेस का देखना है, ठीक। 4 इंडेक्स आया, वैल्यू एम्प्टी आई, सही है। ऑन की अप में ये कोड में आता है, सो ई डॉट कोड। अब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, ई डॉट कोड में वैल्यू आ रही है कि नहीं। बैक स्पेस, तो मेरे को ये बैक स्पेस चाहिए, ठीक। तो अब इफ ई डॉट कोड इज इक्वल टू बैक स्पेस, अगर ये बैक स्पेस है तभी मेरा काम है, ठीक। तब मेरे को क्या करना है, एक पीछे चले जाना है। और ये कब तक करना है, एंड इंडेक्स, oh sorry, index is always greater than
जीरो, जीरो वाले में नहीं करना मेरे को कुछ। तो मेरे को क्या करना है, जो मैंने ओटीपी के चेंज हैंडलर में किया था, फोकस, जैसे हमको पढ़ाई में भी करना चाहिए, ठीक। तो मैंने फोकस किया -1। चलिए देखते हैं आपको चल रहा है कि नहीं। अगर चल जाएगा तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और इट्स मैजिक 1 2 3 4 और हो गया हमारा ये डायनामिक इनपुट विथ फोकस शिफ्टिंग और बैक स्पेस भी काम कर रहे हैं। आई मजा। चलिए अब टेस्ट केसेस देखते हैं इसके। तो जो मेरा फर्स्ट app.js उसका टेस्ट केस क्या होगा कि मेरा ओटीपी लॉगिन डेटा कंपोनेंट सही से रेंडर हो रहा है कि नहीं और ऐप कंपोनेंट सही से रेंडर हो रहा है। अब मेरा दूसरा जो डेटा कंपोनेंट है जिससे मेरा ये ओटीपी लॉगिन और ये बन रहा है, ठीक, ये टेक्स्ट बॉक्सेस। तो फिर दूसरा टेस्ट केस है कि वो कंपोनेंट सही से रेंडर हो रहा है कि नहीं, और जो भी मैं वैल्यू पास कर रही हूँ उसके कारण मेरा ये दूसरा जो ओटीपी लॉगिन वाला कंपोनेंट है app.js डेटा कंपोनेंट, और इसके अंदर ओटीपी लॉगिन में जो भी मैं वैल्यू दे रही हूँ उसके कारण मेरा ओटीपी लॉगिन वाला कंपोनेंट सही से रेंडर हो रहा है कि नहीं। अब उसके बाद हम आते हैं मेन इसमें क्या क्या टेस्ट केस हो सकता है। पहले टेस्ट केस कि जो हम प्रॉप भेज रहे हैं ओटीपी लॉगिन, अगर मैं उसको नहीं भेजती हूँ तो टेक्स्ट बॉक्स नहीं आना चाहिए। अगर मैं भेजती हूँ तो जितने भेज रही हूँ उतने आने चाहिए। थर्ड टेस्ट केस, अगर मैं यहाँ कोई वैल्यू टाइप कर रही हूँ, ठीक है, इनपुट फील्ड मैंने 1 टाइप की तो इस इनपुट में 1 होनी चाहिए, सेकंड में 3 होनी चाहिए, फोर्थ ये थर्ड में 4 होनी चाहिए। तो जो वैल्यू मैं टाइप कर रही हूँ वही वैल्यू इनपुट में होनी चाहिए। ये टेस्ट केस हुआ। अब जब मैं यहाँ पे 1 या 4 टाइप किया, ठीक, अब सपोज मैंने यहाँ पे टाइप किया 1, तो ये नेक्स्ट में जा रहा है कि नहीं, तो फोकस नेक्स्ट में जा रहा है कि नहीं। फिर अब मैं ये एक और टेस्ट केस हुआ, जब मैं बैक स्पेस कर रही हूँ तो मेरा फोकस प्रीवियस में जा रहा है कि नहीं, ये मेरा टेस्ट केस हुआ, ठीक। और अगर मैं ऐसे फोकस करी तो मेरा जो है उसी में रह रहा है कि नहीं, ये भी मेरा टेस्ट केस हुआ, ठीक। सो चलिए हम देखते हैं सारे टेस्ट केसेस। सबसे इजी से स्टार्ट करते हैं, app.js से। मेरा कंपोनेंट सही से रेंडर हो रहा है कि नहीं विदाउट क्रैशिंग, और मेरा डेटा कंपोनेंट। अब डेटा कंपोनेंट में हम RTL यूज कर रहे हैं एंड दैट इज रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी एंड जेस्ट। तो स्क्रीन डॉट रेंडर क्या करता है, मेरे को एक रिएक्ट डॉम ट्री दे दिया उसने, ठीक। अब रिएक्ट डॉम ट्री से स्क्रीन से मैंने गेट बाय टेक्स्ट निकाल लिया, दिस इज मेरी क्वेरी। अब टेक्स्ट से मैंने क्या कर लिया, भाई ओटीपी लॉगिन है कि नहीं। हाँ, अगर डॉक्यूमेंट में है तो इसका मतलब है कि मेरा ये कंपोनेंट सही से रेंडर हो गया। अब हम नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने टेस्ट किया कि मेरा ऐप रेंडर कर रहा है विदाउट क्रैशिंग की नहीं, ठीक। उसके बाद मैंने सेम ओटीपी लॉगिन वाला चेक किया कि रेंडर किया इसको, तो मेरे पास रिएक्ट डॉम एलिमेंट इसका आ गया, ठीक, डॉम एलिमेंट आ गया बेसिकली बोल लो। फिर मैंने उस पर गेट बाय टेक्स्ट किया तो मेरे पास ये की ओटीपी लॉगिन है कि नहीं, अगर है तो मेरे पास पूरा एलिमेंट आ जाएगा, और वो एलिमेंट डॉक्यूमेंट में है कि नहीं, अगर है तो इसका मतलब टेस्ट केस पास हो रहा है और मेरा ये ओटीपी लॉगिन डेटा कंपोनेंट सही से रेंडर हो रहा है, ठीक। अब रेंडर ओटीपी इनपुट फील्ड्स, तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने डेटा कंपोनेंट में ऑलरेडी एक वैल्यू सेंड किया विच इज 5। तो मैंने टेस्ट किया कि गेट ऑल बाय रोल टेक्स्ट बॉक्स। अब इनपुट का रोल क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है। अगर आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में चीट शीट डाल दूंगी RTL की, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी की, जिसमें रोल्स लिखे रहते हैं, और आपके जेस की। और अभी इंफॉर्मेशन के लिए कि इनपुट का जो रोल होता है वो होता है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक। सो मैंने चेक किया कि ओटीपी इनपुट डॉट टू हैव लेंथ लिख सकते हो, या ओटीपी इनपुट डॉट लेंथ डॉट टू बी 5, कुछ भी लिख सकते हो, ये असर्शंस हैं, ठीक है। तो उसकी लेंथ 5 है कि नहीं, अगर 5 है तो ये मेरा टेस्ट केस पास हो जाएगा। तो इजी टेस्ट केसेस। अब हम आते हैं मेन में। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले हमको चेक करना है कि अगर हम इसमें एक प्रॉप दे रहे हैं दैट इज ओटीपी इनपुट फील्ड, अगर हम 4 दे रहे हैं, ठीक, तो फिर हमने तो ये 4 बार इनपुट बना रहा है कि नहीं, 4 इनपुट टाइप्स बना रहा है कि नहीं।
तो जब मैंने यहाँ पे रेंडर की ओटीपी लॉगिन और इसको प्रॉप दिया तो क्या हुआ, उसने रिएक्ट डॉम एलिमेंट बनाया। अब मैंने उसमें टेस्ट किया गेट ऑल बाय रोल टेक्स्ट बॉक्स, ठीक। तो मैंने इनपुट का रोल क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। तो मैंने टेस्ट किया और मैंने चेक किया इनपुट फील्ड डॉट लेंथ टू बी या टू हैव लेंथ 4 है कि नहीं। अगर ये चलता है तो इसका मतलब है ये ट्रू हो गया, ठीक। अब आता है रेंडर ओटीपी इनपुट। अब मैंने यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं, मतलब मैंने कोई भी प्रॉप नहीं दिया, तो अभी क्या होना चाहिए, कोई भी इनपुट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मैं तो डायनामिक इनपुट बॉक्स बना रही हूँ। तो अब ऐसे टाइम पे हम फाइंड बाय और गेट बाय नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अगर सपोज मैंने टेक्स्ट बॉक्स से किया या कोई भी कंटेंट्स उसको फाइंड कर वो उसको नहीं मिला तो वो एरर दे देगा। बट मेरे को एरर नहीं चाहिए, मेरे को, क्योंकि ये मेरा टेस्ट केस है तो फटना नहीं चाहिए, तो मेरे को एरर नहीं चाहिए। तो क्वेरी बाय रोल क्या करते हैं, अगर आपको कुछ नहीं मिलता है, ठीक, तो वो आपको नल रिटर्न करता है। तो मैंने फिर यही चेक किया कि वो नल होना चाहिए कि नहीं, और फिर मेरा टेस्ट केस पास हो जाएगा। अब में आता है रेंडर ओटीपी इनपुट फील्ड हैंडल्स ऑन चेंज। मतलब वही जो अभी बताया था मैंने कि मैं ये सब चेंज कर रही हूँ, तो ये सारी चीजें चेंज हो रही है कि नहीं। तो मैंने एक रेंडर किया जिसमें मैंने क्या वैल्यू रखी, 4 रखी, ठीक। तो मेरे पास 4 इनपुट टाइप्स आएंगे। तो मैंने गेट बाय रोल से सारे इनपुट बॉक्सेस निकाल लिए। अब मैंने क्या किया, फायर इवेंट चलाया। फायर इवेंट क्या है, आरटीएल का इवेंट है, जो मतलब अगर मेरे को कोई बटन क्लिक करना है तो मैं फायर इवेंट या यूजर का इवेंट, वो यूजर इवेंट यूज कर सकती हूँ, ठीक है। यूज इवेंट कहते हैं उसको, सॉरी। अब मैंने फायर इवेंट डॉट चेंज किया। क्यों? क्योंकि ओटीपी खोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने लगाया था ऑन चेंज, तो मैंने चेंज किया। अब मैंने क्या किया, इनपुट फील्ड 0 पे। अब मैं यहाँ ले क्या रही हूँ, मैं ले रही हूँ यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे बनाया है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने टारगेट डाला और फिर उसके अंदर वैल्यू डाली कि मेरा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू उठा सके। ऐसे ही मैंने 1 2 3 सबके ले किया, ठीक। और मैंने चेक कर लिया कि जो मेरी 0 की वैल्यू है वो 1 है कि नहीं। अब इसकी वैल्यू है 2 है कि नहीं, 3 है कि नहीं, 4 है कि नहीं। मतलब जब मैंने यहाँ पे इनपुट चेंज किया तो यहाँ पे वैल्यूज चेंज हुई कि नहीं। एक्सपेक्ट में एजर्शंस में हम यही चेक करते हैं कि डॉम एलिमेंट चेंज हुआ कि नहीं। तो अगर ये सारे टेस्ट केसेस पास होते हैं, जो ऑब्वियसली पास हो रहे हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, इसका मतलब है ये सारी वैल्यूज हैं। अब नैन की वैल्यू हमने करेक्टली हैंडल किया है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा इनपुट टाइप हमने क्या लिया, टेक्स्ट, और हमने यहाँ पे लिखा है कि इफ इज नैन तो रिटर्न कर दो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इनपुट फील्ड 4 दिया, ठीक। अब मैंने गेट ऑल बाय रोल टेक्स्ट बॉक्स कर लिया। अब मैंने किसी एक इनपुट को चेंज किया, मैंने यहाँ पे 1 यूयू लिखा। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, रिटर्न हो रहा है तो ये एम्प्टी होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, एम्प्टी। तो अगर ये टेस्ट केस पास करे तो इसका मतलब है कि मेरा जो लॉजिक है वो सही लिखा हुआ है। अब फायर इवेंट डॉट चेंज इनपुट फील्ड 0 टारगेट वैल्यू अब 1 दी, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक। अब क्या होता है, फोकस ऑन नेक्स्ट। अब एक और नेक्स्ट टेस्ट केस में क्या हो रहा था कि अगर मैं यहाँ पे 1 कर रही हूँ तो ये सेकंड में फोकस हो जाए। तो अब ये कैसे होता है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे हूँ, ठीक, अगर मैं यहाँ पे मैंने ये टाइप किया तो डॉक्यूमेंट में एक एक्टिव एलिमेंट होता है जो बताता है कि भाई मेरा इनपुट इस इनपुट पे है फोकस, तो हम वही यूज करेंगे। हमने क्या किया, हमने ओटीपी इनपुट फील्ड 3 ली, हमने गेट ऑल बाय रोल कर लिया जो हम में कर रहे हैं, फिर हमने एक ऑन चेंज किया और हमने 1 वैल्यू दी। अब जैसे ने 1 वैल्यू दी तो कहाँ जाना चाहिए, दूसरे में जाना चाहिए, राइट। दूसरे में तुरंत उसका फोकस चला जाना। तो हमने यही चेक किया डॉक्यूमेंट डॉट एक्टिव एलिमेंट अब कौन सा है हमारे डॉम में, कौन सा होना चाहिए, जो हमारी इनपुट फील्ड 1 है, मतलब जो नेक्स्ट इनपुट फील्ड है। तो हम डॉक्यूमेंट डॉट एक्टिव एलिमेंट्स उसको कैप्चर कर सकते हैं। अब प्रीवियस के लिए भी हमने बैक स्पेस के लिए भी यही चेक किया, पहले हमने चेंज किया, ठीक, लिया, रेंडर किया, फिर गेट ऑल बाय रोल से सारे टेक्स्ट बॉक्स लाए, फिर दोनों को चेंज किया, ठीक, 2 वैल्यूज को चेंज किया, फिर की अप की, और मैंने कोड दिया बैक स्पेस, क्योंकि वो किस चीज से चेक कर रहा है, बैक स्पेस से, की हैंडलर चेंज चेक कर रहा है मेरा, ठीक। तो मैंने कोड दिया बैक स्पेस,
ठीक। अब मैंने क्या किया कि अब मेरा डॉक्यूमेंट एक्टिव एलिमेंट क्या होना चाहिए, प्रीवियस वाला। तो मैंने यही चेक कर लिया कि टू बी प्रीवियस एलिमेंट। लास्ट टेस्ट केस है ये कि नॉट मूव्स फोकस टू प्रीवियस इनपुट इफ पैकेज स्पेस इज प्रेस। ठीक, तो मैंने गेट ऑल बाय रोल किया, फिर चेंज किया, मैंने की अप किया, तो उसकी वैल्यू वही की वही रहनी चाहिए। सो क्या कहते हैं, और उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसका मतलब है वो इनपुट फील्ड उसी में है। तो हम ये सारे टेस्ट केसेस रन करते हैं अलोंग विद टेस्ट केस कवरेज। ठीक, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि मेरा सब कुछ कवर हो रहा है कि नहीं, और मेरे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं कि नहीं। सो यस, 100% ऑफ द कोड कवरेज और मेरे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। सो दिस इज अबाउट यूनिट टेस्ट केस। That's it for this interesting question of OTP और डायनामिक OTP। ठीक है, आई होप आपको मजा आया हो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। साथ में मेरे को तो बहुत मजा आया भाई। तो यस, सो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आप शेयर करो उनके साथ जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंटरव्यू देने में इंटरेस्टेड है। तो माय थिंग्स विल डेफिनेटली हेल्प देम। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। और ये जो ओटीपी का क्वेश्चन है वो मेरे गिटहब में मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप गिटहब से चेकआउट कर सकते हो, और जिससे कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके, क्योंकि इसमें यूनिट टेस्ट केसेस भी इंक्लूडेड है, तो आपको फिर से देखना हो तो आप उसकी हेल्प से देख सकते हो। तो यस, till then do whatever you want to do, and but keep practicing and focusing, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के इंटरव्यू नहीं निकलेंगे। और मैं आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। till then keep watching, keep practicing, keep learning, take care, bye bye।